हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर 4 जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह की इक्वेशन जहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं है और ए बी सी रियल नंबर्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, 2x² प्लस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ए बी और सी, ठीक है, तीनों रियल नंबर्स हैं और ए की वैल्यू 0 नहीं है। तो चलिए आती है डिग्री की बात। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देखो इसमें वेरिएबल की पावर यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो डिग्री है 2। और एक चीज और है कि नंबर ऑफ जीरोज, और इस चैप्टर में हम इनको रूट्स बोलते हैं। नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स इक्वल टू डिग्री। जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोज होती है, ठीक है। तो इसकी डिग्री 2 है तो इसमें 2 जीरोज होंगी या 2 रूट्स होंगे। तो यहां पे ए नंबर अल्फा विल बी कॉल्ड ए रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा प्लस में सी इक्वल टू 0। देखो बच्चों, सॉल्यूशन क्या होगा, किसी नंबर को हम रूट कब कहेंगे? हम रूट उसको तब कहेंगे जब उसको अगर हम उस इक्वेशन में रखें तो इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलिए, अब ये रूट है, हमें निकालना है, तो मेथड है हमारे पास इसको निकालने के लिए। तो जो मेथड नंबर 1 है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम कई बार बोल देते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब ये कैसे होगा, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x² माइनस 10x प्लस में 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और ये है हमारी कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 24 जो आंसर आता है 24। 24 के हम फैक्टर्स करेंगे तो 1 इंटू 24 हो जाएगा, 2 इंटू 12 हो जाएगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा, 3 के बाद 4, 4 से 6, 6 के बाद 5, 5 से डिवाइड होता नहीं, 5 के बाद 6 पहले ही आ गया तो हमें रुक जाना है। अब जो 24 मल्टीप्लाई किया इसका साइन है पॉजिटिव, तो मतलब हमें इन फैक्टर्स को जोड़ना है। ये सब रफ वर्क चल रहा है। 12 प्लस 2 14, 8 प्लस 3 11, 6 प्लस 4 10। हमें यहाँ ये 10 है, तो 10 हमें मिलता है 6 और 4 से। तो हम इसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। माइनस का 4x माइनस का 6x प्लस में 24 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 4। और बच्चों अगर आपको थोड़ा सही काम करना है तो x माइनस 4 यहाँ भी होगा। अब लास्ट वाले से लास्ट वाले को डिवाइड कर दो। ये तब है जब आपको ये पता नहीं चले कि कॉमन क्या लेना है। तो लास्ट वाले से लास्ट वाले को करेंगे तो आएगा 6, माइनस है तो माइनस का इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 6 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, दो नंबर्स, एक ये है और एक ये है, दोनों का प्रोडक्ट है 0। और 0 प्रोडक्ट कब आता है, एक नंबर को 0 होना पड़ेगा, या तो ये 0 हो या ये, कम से कम एक को 0, दो भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और
x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो x की वैल्यू 4 होगी या x की वैल्यू 6 होगी। तो ये मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड या बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इस तरह हम क्वेश्चंस में सॉल्यूशन कर सकते हैं, उनके आंसर निकाल सकते हैं। जो इसका दूसरा मेथड है उसका नाम है डायरेक्ट फार्मूला। अब डायरेक्ट फार्मूला आया कैसे, इसको मैं तुम्हें बताऊंगा ड्राइव करके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो मेथड नंबर 2, इसका नाम है डायरेक्ट फार्मूला। तो चलिए डायरेक्ट फार्मूला को ड्राइव करते हैं। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसमें सबसे पहला स्टेप लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं। इक्वल टू c को उधर ले जाएंगे तो माइनस का c हो जाएगा। हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता, ये a है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं। प्लस में bx बाई ए इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ए से a कट गया तो ये बचता है एक्स स्क्वायर प्लस में bx बाई ए इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब हमें क्या करना है, ऐड। देखो ये है x का कोफिशिएंट b बाई ए, इसका आधा b बाई 2a, आधे का होल स्क्वायर दोनों तरफ, ऐड दिस टू बोथ साइड्स। ये क्यों करते हैं ये अगली लाइन में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ऐड करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में b बाई ए एक्स प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर। इधर भी ऐड कर देते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस c बाई ए पहले से ही था। बच्चों अब इस पे ध्यान देंगे, ये जो क्वांटिटी है पूरी ये b बाई 2a है, यहाँ इसलिए ऐड किया ताकि x प्लस में b बाई 2a का ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। ये a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई है। इक्वल टू यहाँ हम स्क्वायर ले सकते हैं, b स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए। यहाँ से x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर, यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं 4a स्क्वायर, तो बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac। और अब अंडर रूट ले लेते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 हट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस b बाई 2a प्लस माइनस। बच्चे जब स्क्वायर रूट लेते तो हमेशा 2 साइन आते हैं, प्लस और माइनस। ये क्यों आते हैं मैं तुम्हें यहाँ एग्जाम्पल से बता देता हूँ। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो -2 भी आएगा और +2 भी आएगा, इसलिए 2 लिया जाता है। और x b बाई 2 को उधर ले जाता हूँ, माइनस b बाई 2 प्लस माइनस b के माइनस 4ac तो रूट से निकलेगा नहीं, लेकिन 4 का रूट हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का हो जाएगा a। अगली लाइन में हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो x क्या होगा बच्चों, x होगा, देखो 2a दोनों में सेम हो जाएगा एलसीएम, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ये है हमारा डायरेक्ट फार्मूला। अब इसमें 2 वैल्यूज आएंगी। 2 वैल्यूज कैसे आएंगी, एक बार प्लस का यूज करेंगे हम और एक बार माइनस का। तो चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर हम जो पुराना एग्जांपल लिया था हमने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 24 इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पे a की वैल्यू तो देखो x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे -10 है और c की वैल्यू यहाँ पे 24 है। तो देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो x की क्या वैल्यू होंगी, देखो फॉर्मूला ये है -b, तो b की वैल्यू -10 है तो ये हो जाएगा
10 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में, b की वैल्यू -10 है तो स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा, माइनस का 4, a की जगह 1 है, c की जगह 24 है, अपॉन में 2a 2 और a की जगह 1, तो 10 प्लस माइनस 100 माइनस 24 इंटू 4 हो जाएगा 96, अपॉन में 2, यहाँ से हम देखेंगे तो 10 प्लस माइनस 100 में से 96 गया तो 4 आएगा रूट के अंदर, और यहाँ से 10 प्लस माइनस 4 का रूट 2 होता है, अपॉन में 2, तो x किसके बराबर होगा, दो वैल्यूज होंगी, एक बार तो मैं 10 में +2 कर दूंगा जो कि 6 आएगा, और दूसरी वैल्यू होगी 10 में से 2 माइनस कर दूंगा, 8/2 बराबर 4 आएगा। सो देयरफॉर x बराबर 6 एंड 4 हमारी दो वैल्यूज आ गई। तो इस तरह हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है ए बी सी की, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा एक नया टॉपिक है इसमें, नेचर ऑफ रूट्स। देखो बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स किस तरह के हैं, कैसे होने चाहिए, ये बिना सॉल्व किए पता करना है। देखो सॉल्व करने के बाद तो हमें पता चल ही जाएगा कि 6 है 4 है, तो हम नेचर बता सकते हैं, रियल है, रैशनल है, क्या है। लेकिन बिना सॉल्व किए कैसे पता करेंगे, तो देखिए, वी हैव x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2, ये है हमारा डायरेक्ट फार्मूला, सब कुछ यहीं से आएगा। इसमें एक नया वेरिएबल लेते हैं d का नाम है डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, ठीक है। d को बस इसलिए लिया है ताकि ये बार बार ना लिखना पड़े। तो चलिए नेचर ऑफ रूट्स करते हैं। इफ d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मतलब कि b² - 4ac इक्वल टू 0, और अगर b² - 4ac 0 है तो इस फॉर्मूले में ये वाला हिस्सा पूरी तरह 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, -b/2a। तो x की वैल्यू -b/2a, लेकिन डिग्री 2 है हमारी, तो दो रूट्स होने चाहिए, तो दोनों रूट्स सेम होंगे, -b/2a -b/2a। तो ये क्या निष्कर्ष निकलेगा कि अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट्स आर इक्वल और रियल, क्योंकि ये सब रियल नंबर तो हैं ही। तो ठीक है, समझ में आ गया कि d बराबर 0 तो रूट्स इक्वल क्यों होते हैं। चलिए, d भाई 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, चेक करते हैं। अगर d 0 से बड़ा है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, तो उसमें दो वैल्यूज आई थी 6 और 4, क्योंकि यहाँ इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आई थी। पिछले वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 2 आई थी रूट से निकल के, तो दो रूट्स अलग अलग आए थे 6 और 4, तो इसका मतलब है रूट्स आर अनइक्वल और रियल, ठीक है। और इफ d लेस देन 0 मतलब कि d की वैल्यू माइनस में है, तो बच्चों अगर इसके अंदर मान लो -4 हो गया, तो तुम्हारे क्लास के हिसाब से आप अंडर रूट माइनस का नहीं निकाल सकते, तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गई नेचर ऑफ रूट्स की बात, सब कुछ यहीं से निकला है डायरेक्ट फॉर्मूले से। इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से, जो कि बुक में नहीं है। जैसे बुक का तो जो था वो मैंने लिख दिया, इफ d ग्रेटर देन 0 एंड इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ये कब होगा, देखो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो ये, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 4 हो गया था, रूट निकल जाएगा 4 का 2, तो इसका मतलब है रूट्स कैसे होंगे, रूट्स हो जाएंगे हमारे अनइक्वल और रैशनल हो जाएंगे।
ठीक है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, d ग्रेटर देन 0 तो है एंड इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स जो होंगे हमारे, देखो रूट के अंदर मान लो 7 आ गया, तो 7 का रूट तो हम नहीं निकाल सकते, तो प्लस भी रहेगा उसके साथ में और माइनस भी रहेगा, तो अनइक्वल तो होंगे और इरेशनल होंगे। ठीक है बच्चों, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रैशनल होंगे और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो इरेशनल होंगे। ये तब के लिए है जब ए बी और सी क्या हों, रैशनल्स हों। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद है कि पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये एडिशनल पॉइंट है, आप लोगों को ज़्यादा करना नहीं है, बस जानकारी के लिए। अब एक चीज़ और मुझे बतानी है, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक नंबर का पूछ लेते हैं कि इफ ए बी सी आर रैशनल्स। ठीक है बच्चों, इफ वन रूट इज 3 प्लस में √5, देन फाइंड द सम ऑफ रूट्स। देखो अब इसमें क्वेश्चन है ए बी सी रैशनल्स हैं, एक रूट है √5, 3 प्लस √5। तो बच्चों देखो, अब इरेशनल रूट है तो दोनों इरेशनल रूट्स के साथ में एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा, तो अनदर रूट क्या होगा हमारा, सेकंड रूट क्या होना चाहिए, सेकंड रूट होना चाहिए हमारा 3 माइनस में √5। ये बहुत ज़रूरी है, दे नहीं रखा होगा लेकिन तब भी होता है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इरेशनल रूट्स के साथ एक प्लस होता है और एक माइनस, इरेशनल वाले हिस्से पे, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस माइनस लगा हुआ है। तो बच्चों सम कितना हो जाएगा, तो रूट वाले हिस्से तो कैंसिल हो जाते हैं, 3 + 3 6, और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हो जाएगा a + b है, a - b है तो a² - b², तो 9 - 5 आंसर हो जाएगा 4। और इक्वेशन भी बना सकते हैं, ऐसा ही पूछ सकता है, इफ वन रूट इज 3 + √5 देन व्हाट इज द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, आप सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया, तो इक्वेशन बनेगी x² - सम ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। खत्म, ये इक्वेशन बन गई हमारी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बताया था, सम ऑफ रूट्स फॉर्मूला होता है हमारा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ लगाते हैं, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये मत समझना कि एक रूट है तो दूसरा कैसे, इरेशनल रूट्स के साथ यही है, एक में प्लस लगा होगा रूट के साथ, एक में माइनस लगा होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आने वाले वीडियोज में इसकी एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 को कवर किया जाएगा। तब तक धन्यवाद।